जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज से कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को एक ऐसी वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर सत्ता परिवर्तन का डर उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि भारत की कुंडली, वृषभ लगन की कुंडली जो इस समय के ऊपर मंगल और गुरु को प्रभावी बना रही है और साथ ही साथ राहु का प्रभाव चल रहा है। तो ये वाला समय भारत के लिए उस अग्नि परीक्षा का समय है, उस कठिन परिस्थितियों का समय है जिसमें मैं भारत और भारत के लीडर्स भी कई बार चिंता के अंदर आते हुए नज़र आते हैं। तो ये समय जो एक ऐसी शुरुआत कर रहा है जिसमें कठिन समय की उत्पत्ति हो रही है, भारत के लिए कठिन समय उत्पन्न हो रहा है आगे हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनेताओं के लिए, क्योंकि इस समय के अंदर जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को, 14 अगस्त के बाद से वो परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिलने वाला था। और ये 14 अगस्त के बाद के ये परिवर्तन जनता के लिए विद्रोही फैसले, जनता के लिए कठिन परिणाम, जनता के लिए कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न करता हुआ नज़र आता है। और इस कठिन परिस्थितियों के अंदर सरकार, हमारा भारत स्वयं फंसते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये ऐसा समय है जिसको बहुत ही चिंता, बहुत ही आराम से और बहुत ही सोच समझ के हम लोगों को निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जब भी राशि परिवर्तन हुआ है पूरे देशों के ऊपर, बहुत सारी जगहों के ऊपर इम्पैक्ट करा ही करा है। और सूर्य ने ये परिवर्तन जो 2 अगस्त को किया था उसने वहीं से ही प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। 9 ग्रहों के स्वामी सूर्य बहुत बड़े राजनीतिक, ये कहिए सिस्टम का कारक भी होते हैं, क्योंकि पावर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए सूर्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य उतना ही प्रभाव उनकी कुंडली पर डालते हैं जितना कि वो कार्य करते हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अगर सूर्य ज़्यादा प्रभावी है तो वो बहुत बड़े बड़े पद के ऊपर आसीन लोग उसी प्रकार के कार्य करते हुए नज़र आते हैं। तो ये कठिनाइयों के समय में, जिसमें आगे आने वाली परिस्थितियाँ कई प्रकार की कठिनाइयों को जन्म देती हुई, कठिनाइयों के अंदर फंसाती हुई लीडर्स को, देश को, इस समय के ऊपर कई प्रकार के प्रॉक्सी इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। अंदरूनी मुद्दे उठते हुए नज़र आ रहे हैं, कठिनाइयाँ निकलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये तो थी एक चेतावनी जो हमने आपको एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से पहले दी थी। और इस चेतावनी के बाद में हमारा एक मित्र कहलाया जाने वाला देश, जी हाँ रशिया ने इंडियन गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी है। अब आप कहोगे भैया रशिया ने वार्निंग क्यों दी है? रशिया ने भारत की भलाई के लिए वार्निंग दी है। भारत को कहा है कि संभल जाओ, ध्यान दे लो, स्थिति और परिस्थितियाँ आपकी बदलने वाली हैं और इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है, इसको बदलने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बात मुझे बोलनी थी वो एस्ट्रोलॉजिकल चेतावनी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दी, और ये वीडियो पहले भी प्रदर्शित किया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है मैंने। अब तो ये प्रमाण है, ये वो न्यूज़ है जो सामने निकल के आई है, जिसमें रशिया ने पहले भी हम लोगों को चुनाव के समय में, जब 2024 के चुनाव होने वाले थे, तो याद होगा अंगारक योग का प्रभाव चल रहा था उस समय पर, और भारत के वो चुनाव जो कि गठबंधित सरकार को बनाने के ऊपर हम लोग मजबूर हो गए थे। अन्यथा हो सकता है कि अगर ग्रहों की स्थिति ठीक चल रही होती और ठीक समय के अंदर चुनाव हुए होते तो ये हम लोगों के लिए एकजुट की सरकार भी लेके आ जाते। लेकिन अंगारक योग में हुए प्रभाव में हुए चुनाव कई कठिन परिस्थितियों को भी जन्म देते हैं। तो इससे पहले रशिया ने ये कहा था कि भाई यूएस से जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है चुनाव के नतीजे बदलने के लिए, चुनाव की परिस्थितियों को बदलने के लिए, और ये सोशल मीडिया से, और ये कठिन, मतलब ये कहिए कि अपने गतिविधियों, प्रॉक्सी वॉर, या अपने जितने भी उसके लोग होते हैं, जितने भी उनके एजेंडाज होते हैं, उन एजेंडाओं के ऊपर चलता हुआ ये हमारे चुनाव के अंदर इंटरफेरेंस करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यूएस ने फिर वहाँ से बयान जारी किया। यूएस ने एक न्यूज़ के माध्यम से बोला कि ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ गलत है और ये गलत बात बोली जा रही है। अब
किसी देश ने ये बात बोली कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। खैर, उस बात को पुरानी हो चुकी, आगे बढ़ते हैं। अब स्पुतनिक इंडिया एक ऐसा आर्टिकल छापा जिस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया कि यूएसए के माध्यम से या यूएस को सपोर्ट कर रहे आंध्रा बैप्टिस्ट चर्च को फोर्स करते हुए भारत की एनडीए सरकार को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है स्पुतनिक इंडिया के आर्टिकल में कि इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी के कारण हमारी सरकार बनी हुई है, उस मेजॉरिटी को विपक्ष के लिए क्रिएट किया जा रहा है, विपक्ष के लिए बदला जा रहा है, गवर्नमेंट से, करंट गवर्नमेंट से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसकी खबर मैं आप लोगों को पहले से ही दे रहा हूँ। ये बात स्पुतनिक इंडिया ने अपने कंसर्न के अंदर रेज करी है और उन्होंने कहा है कि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप आगे जान सकते हैं। इसकी अगर खोज करी जाए तो सच्चाई भी निकल के सामने आ जाएगी। और ये कंसर्न जो रेज किया है, जिसमें ये भी है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है आंध्रा बैप्टिस्ट चर्च को, जो फोर्स करेगी हमारे नेताओं को, एनडीए सरकार के प्रतिनिधित्व को, कि वो अपनी अलग से विपक्ष के प्रति सरकार बनाए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत के लिए कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नज़र आएगी। और वैसे ही अब ये 1.25 साल का समय हमारी गवर्नमेंट के लिए कठिन परिस्थितियों का समय है। ग्रहिक आकलन के माध्यम से कठिन परिस्थितियां ऑलरेडी चल रही हैं और कठिनाइयां उनके सामने आ भी रही हैं। तो इस प्रकार का ये बयान, क्या ये प्रॉक्सी न्यूज़ है या फिर ये एक कहिए कि फेक न्यूज़ है या फेक आर्टिकल है या एक हम लोगों को सावधान करने वाला आर्टिकल है, खैर जो भी हो, जब तक इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं हो जाती, जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाता कि ऐसा करने के अंदर किसी देश का हाथ है, जब तक इसको हम एक ओरिजिनल रियल न्यूज़ नहीं मान सकते। लेकिन ये एक कंसर्न है, तो कंसर्न के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के प्रयास करे जाएँ। और अगर इस प्रकार के प्रयास किए गए तो हकीकत की बात है कि भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी, देश के लिए भी उत्पन्न होती हुई नज़र आएंगी। और अगर ये उत्पन्न हुई तो फिर से कहीं ऐसा समय की शुरुआत ना हो जाए जिस बात से हम लोग डर रहे हैं, जिस परिवर्तन से हम लोग डर रहे हैं, क्योंकि भारत अभी उस परिवर्तन से कोसों दूर चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परिवर्तन से दूर नहीं, उस परिवर्तन के अंदर फंसता हुआ भारत नज़र आएगा। आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है? क्या ये कंसर्न हकीकत में सत्य हो सकता है? क्योंकि ऐसा पहले भी एक बार चेतावनी के रूप में दिया गया था, बताया गया था हमारे चुनावों के टाइम में, और आप और हमने देखा भी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर किस प्रकार से न्यूज़ आने लगे थे, गलत न्यूज़ आने लगे थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार का हिलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर ऐसी ग्रहिक स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे आगे आने वाले भविष्य के ऊपर इसका डायरेक्ट असर ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये आने वाले 3 सालों को बदल के रख देगा। और इस बारे में चेतावनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही दे दी थी। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो के अंदर।